हाय फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे संख्या पर आधारित प्रश्न। हमने लास्ट वाली क्लास जो थी हमारी, हमने उसमें क्वेश्चन सेशन लिया था पूरा, और उसके जो पहले की हमारी क्लास थी उसमें हमने फॉर्मूला देखे थे कुछ, जिनके ऊपर हमने क्वेश्चन किए थे, डायरेक्ट उन्हीं से समझने की कोशिश की थी। आज हम देखते हैं, कल ही वाले जो पार्ट देखा था हमने इसका क्वेश्चन सेशन, उसी का आज हम दूसरा आगे बढ़ाते हैं, उस पार्ट को देखते हैं। क्वेश्चन, किसी संख्या और उसकी संख्या, यहाँ लिखा हुआ है, किसी संख्या और उसकी 3/4 के बीच का अंतर दिया हुआ है हमें 35। अब सीधा लिखते हैं हम, क्या संख्या और उसकी 3/4 के बीच -3/4x = 35, यानी कि जो एक संख्या दी हुई है वो संख्या और उस संख्या का 3/4 के बीच का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो दिया हमें 35। तो 4 - 3 तो x/4 = 35 मिलता है मुझे, और जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो x की वैल्यू मुझे मिलती है यहाँ से 140। x की वैल्यू मिल गई मुझे 140, यानी कि जो संख्या है वो x होगी, वो होगी हमारे पास 140। आगे बोल रहा है उस संख्या का 1/4 क्या होगा, मतलब जो हमारे पास वैल्यू आई है, ये x की जो वैल्यू आई है इसका पूछ रहा है 1/4, तो यानी कि 140 × 1/4, ये जाएगा 3 टाइम्स एंड 5 टाइम्स, यानी कि 35। जो हमारा इसका आंसर आएगा वो आएगा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दो अंकों की संख्या तथा उनके अंकों को बदलने पर मिलने वाली संख्या के बीच का अंतर हमें दिया हुआ 36। तो अंकों के बीच अंतर ज्ञात करो। ये क्वेश्चन पढ़ने में लग रहा है कि थोड़ा घुमावदार है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को करते हैं जैसे जैसे लिखा हुआ है। यदि दो अंकों की संख्या, हमने दो अंकों की संख्या लिखी थी 10x + y, और उनके अंकों को बदलने पर, अंकों को जब बदलेंगे तो 10y + x, ये हमने दो संख्या ली रखी थी, के बीच का अंतर, ये मैंने माइनस लगा दिया, बीच का अंतर दिया हुआ है 36 = 36। अब ये बोल रहा है अंकों के बीच का अंतर, और हमने देखा था अंकों का योग अगर होता है, संख्या के अंकों का योग हमने देखा था x + y, और संख्या के अंकों का अंतर ये होगा हमारे पास x - y, यानी कि यहाँ पे जो पूछ रहा है अंकों के बीच का अंतर, तो ये हम निकालना है x - y, यहाँ से हमें निकालना है। हम इसको सोल्व करते हैं तो 10x + y - 10y - x = 36, माइनस अंदर जाएगा, 10x - x तो 9x, और 10y माइनस का है y माइनस का 9y = 36। 9 कॉमन ले लेंगे, x - y = 36। इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो x - y = 36/9, यानी कि x - y की वैल्यू आएगी हमारे पास 4, जो हमारे पास ऑप्शन ए में अवेलेबल है। तो हमने क्या निकालना था, x - y, अंकों के बीच का अंतर निकालना था, तो हमने निकाल दिया x - y की वैल्यू 4। हम कभी कभी क्वेश्चन को देख करके भाई अंकों का बीच का अंतर बोल रहा है तो हम किस तरीके से करेंगे, तो हम इसमें हमारा आंसर भी नहीं होता। अगर इसमें हमारा एक और ऑप्शन होता नन ऑफ दिस, तो हम उसको भी टिक कर सकते थे, बट हमने देखा था संख्या के अंकों का योग x + y है। जो हमारे पास संख्या के बीच का अंतर दिया हुआ है, तो संख्या के बीच का जो योग था, सबसे पहले योग देखा था हमने, योग में हमने डायरेक्ट x + y लिखा था, तो जब x + y उसका योग होगा तो अंतर ऑब्वियसली x - y होगा। तो इसमें जो चीज पूछ रहा है वो पूछ रहा है x - y, जो है दो संख्या के अंकों के बीच का अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है दो संख्याओं का अंतर 2 है। जो दो संख्याएं उनका अंतर दिया हुआ है 2, उनके वर्गों का अंतर 28 दिया हुआ है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। सबसे पहले जैसे बोलता गया वैसे लिखते थे, दो संख्याएं हैं x - y अंतर 2, उनके वर्ग, यानी कि इन दोनों संख्याओं का हम वर्ग करेंगे तो इन दोनों का वर्गों का अंतर हमें 28 दिया हुआ है। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर 2 है और उनके वर्गों का अंतर हमारे पास 28 दिया हुआ है। अब हमने देखा था x² - y² को हम x + y एंड x - y लिखते थे। अब हमें यहाँ पूछा है योग, संख्याओं का योग, तो हमें निकालना है, यानी कि x + y = तो हमने ये वाला फॉर्मूला देखा था, हमारे पास दो वैल्यू तो गिवन है, x + y की वैल्यू ज्ञात करनी, तो x - y² की वैल्यू 28 = x + y ऐसा का एज इट इज इंटू 2। तो यहाँ से हमारे पास x + y की वैल्यू आएगी 28/2, यानी कि x + y = 14। जो हमारे पास उसका योग आएगा वो आएगा 14। वापस देखते हैं, दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है हमें 2,
यानी कि हमने इसको ले लिया x माइनस वाई इक्वल टू 2 दिया हुआ है। अब उनके वर्ग को, यानी कि ये जो दी हुई है हमें दो संख्याएं, इसके वर्ग यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंतर दिया हुआ है हमारे पास 2। पूछ रहा है उनके जो संख्याएं हैं उनका योग, यानी कि x प्लस वाई। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का हमने फॉर्मूला देखा था x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, तो उससे सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है। यदि संख्या में 18 घटाते हैं तो स्थान, जो अंकों के स्थान है वो संख्या के अंकों के स्थान पलट जाते हैं। तो संख्या क्या होगी? हमने क्वेश्चन देखा था, जो हमारी संख्या है वो है 10x प्लस वाई। यहाँ बोला हुआ है पर दो अंकों की संख्या के अंकों का योग। हमने अंकों का योग देखा था x प्लस वाई, जिसकी वैल्यू तो हमें मिली हुई है 10। लेकिन वो बोल रहा है कि अगर संख्या में से, तो ये संख्या माइनस 18 करते हैं तो संख्या के स्थान पलट जाते हैं, यानी कि वो हो जाएगा 10y प्लस एक्स। इसको सोल्व करेंगे तो इसको इधर लेके आएंगे तो 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस एक्स इक्वल टू 18, यहाँ पे माइनस आएगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 9x माइनस वाई इक्वल टू 18, यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू मिलती है हमें यहाँ से 2। हमें यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू मिली है 2 और हमें दिया हुआ है अंकों का योग x प्लस वाई इक्वल टू 10। और यहाँ पे हमें पूछा है कि तो संख्या क्या होगी। अब संख्या निकालेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू 10 एंड x माइनस वाई की वैल्यू हमें मिली है यहाँ से 2। y से y कैंसिल आउट, 2x इक्वल टू 12 हो गया, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। जब हमारे पास x की वैल्यू 6 आई है तो हम 6 को इस इक्वेशन में रखते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, एक्स की वैल्यू हमारे पास 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, यानी कि y की वैल्यू आएगी हमारे पास 4। और हमारे पास जो संख्या हमें निकालनी है, अब यहाँ पे संख्या, तो संख्या हमारे पास 10x प्लस वाई, 10 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 6 प्लस 4, यानी कि 60 प्लस 4 इक्वल टू 64। जो हमारी संख्या मिलेगी हमें वो मिलती है हमें 64। बी ऑप्शन इसका सही आंसर। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए, यदि किसी संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाता है, तो ये आगे लिखा हुआ है कि जो दूसरी संख्या है वो बढ़कर अपने का 140% हो जाती है। तो पहली और दूसरी संख्या में क्या अनुपात होगा? हमने इसी टाइप का एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने ट्रिक भी देखी थी, इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करते हैं। पर पहले हम इसका मेथड देखते हैं, इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करते हैं, और फिर उसके बाद में उसकी ट्रिक देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यदि किसी संख्या का, हमने एक संख्या ली है x, उसका 30% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए, हमने दूसरी संख्या ली है y, इसमें जोड़ दिया, तो दूसरी संख्या बढ़कर अपने का 140% हो जाती है, यानी कि जो दूसरी संख्या y है वो खुद का 140% हो जाती है। ये क्वेश्चन बन गई, जैसे क्वेश्चन बोला तो x इंटू 30/100 इक्वल टू y इंटू 140/100 माइनस y उधर ले गया, तो x इंटू 30/100 इक्वल टू 140y माइनस 100y अपॉन 100। 100 एलसीएम लिया था, 100 से 100 कैंसिल आउट, x इंटू 30 इक्वल टू जाएगा तो 40y, 0 से 0 कैंसिल, तो x अपॉन y इक्वल टू 4/3। तो जो मेरा रेशो आएगा यहाँ से x रेशो y इक्वल टू 4/3, ये वाली मेरी वैल्यू आएगी 4/3। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन नंबर है बी में। अब देखता हूँ मैं इसको किस तरीके से, जो हमने ट्रिक देखी थी, हमने देखा था इसको हमने a है, ये हमारा b है, तो a और ये b नहीं है, b ये a दिया हुआ है, b निकालने के लिए हम 140 माइनस 100 करेंगे तो ये b आ जाएगा हमारे पास 40। कितना ज़्यादा है? 40 आ गया। अब हमने देखा था वहाँ पे हमारा जो रेशो होता है b रेशो a होता है, b की वैल्यू हमारे पास 40 है और a की वैल्यू हमारे पास 30 है, यानी कि 4/3। ये डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी। अब हमारे पास यहाँ पे की पॉइंट चल रहा है, पहली संख्या दूसरी की दुगनी दी हुई है तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगनी दी है और तीनों का औसत है 21। अब अगर हमारे पास औसत दिया हुआ है तो वो कितने, हमारे पास 3 संख्या दी हुई है, हमने ले ली x y z, तो जो हमारे पास औसत होता है x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3, यानी कि जो हमारे पास जो संख्याएं दी हुई होती है वो कितनी संख्याओं का योग करके अपॉन में उतनी ही संख्या का डिवाइड करते हैं, तो वो हमारा एवरेज निकलता है। हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है एवरेज 21, यानी कि जो उनका योग आएगा वो आएगा हमारे पास, 3 ही संख्या दी हुई है, यहाँ पे दी हुई है 3 संख्या है, 21 इंटू 3 यानी कि 63 हमारे पास दिया हुआ है।
अब हमसे यहाँ बोला गया है कि पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, x रेशो y रेशो z लिख लेता हूँ मैं। एक पहली संख्या दूसरी की दुगनी तथा दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है, यानी कि जो ये संख्या होगी मेरे पास ये 1 है, तो ये दुगनी इसकी, ये दुगनी इसकी, तो मैंने ये मान लिया। अब इन तीनों का योग दिया हमें 63, यानी कि 4x प्लस 2x प्लस 1x इक्वल टू 63, तो 9x इक्वल टू 63, तो x की वैल्यू आती है मेरे पास 7। अब ये यहाँ पे पूछता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या 4x वाली होगी, तो यानी कि 4x इक्वल टू 4 इंटू 7 28, सॉरी यहाँ पे 7x आएगा, 7x, तो ये यहाँ से हमें मिलता है 9, तो 4 इंटू 9 यानी कि हमारे पास मिलेगा 36। जो हमारे पास सबसे बड़ी संख्या होगी वो होगी हमारे पास 36, ऑप्शन नंबर ए। हमें क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो ये तो हमने समझने के उससे देखा था, हमें कुछ नहीं करना, हमें डायरेक्ट लिखना है कि बोल रहा है पहली संख्या दूसरे की दुगनी है, दूसरी संख्या तीसरे की दुगनी, यानी कि 1 2 4 ही होगा। पहली दूसरी तीसरी की दुगनी है और पहली दूसरे की दुगनी है, यानी कि पहली 1 तो दूसरी 2 तो तीसरी ऑब्वियसली 4 होगी, तो टोटल 7x होता है। 7x इक्वल टू 21/3, x की वैल्यू हम निकाल लेंगे 3 इंटू 3, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 9 आ गई, तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास 4 ही होती है, तो 4 इंटू 9 36 आ जाएगा। और दूसरी सेकंड संख्या पूछती है तो 9 इंटू 2 इक्वल टू 18, और लास्ट सबसे छोटी संख्या पूछती है तो 9 इंटू 9 इक्वल टू 9, ये हमारा आंसर होगा। इसका आंसर आएगा, हमें यहाँ पे पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 और 600 के बीच 4 तथा 6 दोनों से भाज्य पूर्णांकों की संख्या। अब 100 और 600 दोनों के बीच में जो पूर्णांकों की संख्या है वो निकालने के लिए हम सबसे पहले बड़ी संख्या लेते हैं 600, और 3 और 4 और 6 दोनों के बीच का हम लसपा लेते हैं, यानी कि 4 और 6 का जो लसपा आएगा हमारे पास 12, माइनस करेंगे 100 अपॉन वापस 4 और 6 का लसपा यानी कि 12। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये जाएगा हमारे पास 50 टाइम्स, और अगर हम इसको कैंसिल करेंगे 4 से 3 टाइम्स, 4 से 25 टाइम्स, यानी कि 50 प्लस 25 में 50 माइनस 25 में हमारा 3 का जाएगा तो लगभग 8.3 आएगा। तो इसको 3 को हटा के 50 माइनस 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे मिलता है इसका 42 आंसर, जो हमारे पास इसका आंसर आएगा 42, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। अब हम इसको देखते हैं कि हमने इसको किस तरीके से सोल्व किया। यहाँ पे बोला हुआ है 100 और 600 के बीच 4 और 6 दोनों से भाज्य पूर्णांकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो भाज्य पूर्णांकों की संख्या ज्ञात करनी है तो हम एक बार के लिए यहाँ से 100 हटा देते हैं या 600 हटा देते हैं। तो सबसे पहले 100 वाला निकालते हैं। तो 100 में हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी एक संख्या दी हुई है हमें, उसमें बोला हुआ है कि 100 तक के 4 और 6 दोनों के भाज्य की संख्या निकालना है, तो वो संख्या कहाँ तक की 100 और 4 इंटू 6 जो ये दोनों होते हैं, तो इनका हमें इन दोनों का हमको लसपा लेना होता है। जो हमारे पास लसपा 12 आएगा तो इसको निकालते हैं तो हम 8.3 के लगभग, यानी कि हम इसको 8 कंसीडर कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है हमारे पास 600 को भी हम वही सेम तो 50 हमारे पास इसका लगभग 50 पूरा 50 आ जाता है। तो 50 माइनस 8 करेंगे तो 42 आएगा। 42 हमारे पास ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 200 तक 3 और 4 के समान रूप में, अगर हम देखें तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन है और ये वाला जो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन सेम है इसमें, लेकिन हमें एक और स्टेप ज़्यादा दी हुई है। इसमें 3 और 4 के समान रूप से विभाज्य पदों की संख्या ज्ञात करिए। तो दोनों देखा जाए क्वेश्चन एक ही है। तो 200 और 3 और 4 का हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास मिलता है 12। तो 12 से जाएगा 1 टाइम्स 8 रिमेनिंग, तो 6 टाइम्स जाएगा इसमें 8 रिमेनिंग। तो यहाँ पे हमारे पास फिर बचता है लगभग 16, हम इसको कर सकते हैं। तो हमारा इसका आंसर जो आएगा वो आएगा कि विभाज्य पदों की जो संख्या होगी वो होगी हमारे पास 16।